वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और हमने देखा था कि चांदनी किस तरीके से विंडो से भाग गई और फिर चांदनी रिच द हिल्स, वो पहाड़ पर पहुंच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। उसे ये ऐसा लगने लगा कि जो पहाड़ हैं वो खड़े हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए। शी फेल्ट इट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर इयर्स ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स से मीट करने जा रही है इतने साल के विच्छेद के बाद, इतने साल अलग रहने के बाद। Wherever she went, जहाँ पर वो जाती है, the tall grass rose to embrace her, जो लंबे लंबे घास है वो उसको गले लगा लेती है। The flowers bloom to amuse her, और फूल जो है वो फूल कली जो है वो खिलते हैं उसको खुशी देने के लिए चांदनी को। The wind sang an endless song of welcome, हवा जैसे गाना गाती है उसे आमंत्रण करने के लिए। How different all this was from her past in the prison house of अबू खान्स compound। तो सब कुछ कैसा अलग सा होता है। अबू खान के कंपाउंड में जब वो रहती थी तो उस समय वो उससे जेल की तरह लगता था, लेकिन इस टाइम पे जब वो इस खुले आसमान के नीचे, जब इस जंगलों में वो आ गई, वो आज़ाद है। एंड इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी's लाइफ, और यही उसके जीवन का सबसे खुशखुशाल दिन है। दैट डे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वो घंटों तक खेलती है, जो घास से भरा हुआ जो ढाल होती है उसके बराबर बहुत खुशी से खेलती है। शी मेट अ हार्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, और जंगली जो बकरी हैं उनसे वो मिलती है। आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, और वो जंगली बकरियों को ये पूछती है कि वो अपने ग्रुप में आकर ज्वाइन करे। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, सी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। लेकिन चांदनी उसे मना कर देती है। चांदनी इस आज़ादी को अपने आप जीना चाहती है। द सन डिसअपियर बिहाइंड, अब क्या होता है, सूरज डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है पहाड़ों के नीचे में, सूरज डूब जाता है। डिसअपियर का मतलब अदृश्य हो जाना, बिहाइंड द हिल्स। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और बहुत जल्दी ही अंधेरा छा जाता है, घासों में अंधेरा छा जाता है, डार्कनेस हो जाता है। एनवेलप्ड मतलब ढक लेना, घासों को ढक लेना। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और फूल पेड़ सभी अंधेरों में ढक जाता है। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा बहना बंद हो जाती है। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। सब कुछ एकदम सुनसान हो चुका है, सिर्फ झाड़ियों में एक आवाज सुनाई दे रहा है। द साउंड वाज लाइक ए ग्रान, जैसे ग्रांट होने का, गर्राने का आवाज है वो। व्हाट वाज इट, और ये क्या है। इट वाजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कॉम्पाउंड, ये तो अबू खान का आवाज नहीं है जो अपने कॉम्पाउंड में उसे बुलाने के लिए आया है। नॉर वाज इट द वॉइस ऑफ द गोट, ना तो ये कोई बकरी का आवाज है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तब चांदनी को याद आता है कि इस पहाड़ी में एक भयंकर भेड़िया रहता है। शी फेल्ट स्कियर्ड, और फिर वो बहुत डर जाती है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी टू अबू खान हट, क्या उसे अबू खान के जो हट है वहां पर लौटना चाहिए। नो, शी सेड टू हरसेल्फ, नहीं, वो अपने आप को कहती है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हार्ट। इस चीज को याद रखना, एक खुले मैदान में मौत एक बंद हुए कमरों से बहुत अच्छा होता है। यानी कि उसकी अगर मौत भी हो जाए तो वो आज़ादी में होगा, फ्रीडम में होगा, और वहां पर कैद में उसकी मौत होगी। तो वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, और ये भेड़िया वो झाड़ियों से बाहर निकल के आता है। एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और चांदनी को एकदम लोभ से भरे हुए आंखों से देखता है, जिस आंखों में सिर्फ लोभ ही था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स, उसकी जो आंखें होती है वो कोयले की तरह जलती है। ही सीम्ड इन नो हरी, he knew the new goat was his। वो बहुत जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ये गोट तो उसका ही है, मतलब इस बकरी का जो शिकार वो करने ही वाला है, तो वो उससे जल्दबाजी नहीं करता। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, जो भेड़िया होता है और जो बकरी होता है वो साइज्ड अप ईच अदर, मतलब अपने आप को मापता है, नाप लेता है। गोट भेड़िया कितना बड़ा है ये देखता है, और वुल्फ वो बकरी कितना बड़ा है ये देखता है। तो वुल्फ वाज बिग एंड फेरोसियस, और जो भेड़िया है वो बहुत बड़ा है और बहुत फेरोसियस है, मतलब बहुत हिंगस्टर टाइप का है वो। वह द गोट दो हेल्दी व स्मॉल, गोट हेल्दी है लेकिन फिर भी छोटा। द स्मॉल इज नॉट वीक, छोटा का मतलब ही कमजोर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपनी पैरों पे एकदम सख्त तरीके से खड़ी रहती है। हेड स्लाइडली बेंट, और अपने सर को थोड़ा सा झुका के रहती है। हॉर्न्स शूटिंग आउट, अपने हॉर्न को
अपने जो सींग होते हैं माथे पे उसको आगे कर देती है। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और यहाँ पर वो साहसिकता दिखाती है। सी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस आर्मी। एक धोखेबाज शत्रु से लड़ने के लिए वो ब्रेव सोल्जर की तरह दिखाई देता है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। मैं सफल हूँ या व्यर्थ हूँ ये तो भाग्य की बात है, लेकिन मैं कोशिश अपनी तरीके से पूरी करूंगी, मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगी इससे। द फाइट बिगन, लड़ाई शुरू होती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, सारे रात तक लड़ाई चलती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चांद जो है जो इस लड़ाई को देख रही होती है, बिगैन टू ग्रो पेल, वो जैसे पीला पड़ जाता है, एंड मतलब दुखी हो जाता है। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और जो बादल है उसमें छुप जाती है। द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपियर वन बाय वन, धीरे धीरे जो तारे हैं वो भी छुपने लगते हैं। A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from distant mosque. क्या होता है कि इसके बाद आखिरकार सुबह का थोड़ा सा लाइट रोशनी दिखाई देता है और दूर के मस्जिदों से नमाज अदा किए जाते हैं, उसकी आवाज़ आती है। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, पहला जो किरण सूरज का पड़ता है उससे यह दिखाया जाता है कि चांदनी ग्राउंड पे पड़ी हुई है, मैदान पे पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन, वो खून से लथपथ है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवाउर हर। डिवाउर मतलब निगल लेना। जो भेड़िया है कि वो लड़ाई करते करते थक चुका है, उसे नींद आ रहा है और फिर उसके खाने के लिए रेडी हो रहा है, मतलब उस बकरी को खाने के लिए रेडी हो रहा है। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पास्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। एक बर्ड का झुंड बैठा हुआ था पास के एक पेड़ में जो इस लड़ाई को देख रहा था। वो लोग अपने आप में डिस्कशन करते हैं, वो लोग पूछते हैं हु इज द विनर, जीता कौन। वन ऑफ देम आस्क्ड, कोई उनमें से एक पूछता है। द वुल्फ ऑफ कोर्स, भेड़िया ही जीता। मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से ज़्यादातर बोलते हैं कि भेड़िया ही जीता। लेकिन अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, लेकिन एक बहुत ज्ञानी, एक बहुत उम्र दराज एक बर्ड, मतलब जिसका उम्र हो चुका था, बहुत ज्ञानी था वो कहता है चांदनी इज द विनर। ये जीत किसकी हुई है? चांदनी की हुई। जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ। आज के लिए इतना ही।